ये लो अंकल, ये है प्रेस के लिए कपड़े, ठीक है? ठीक है मैम साहब, कल शाम तक मैं प्रेस करके भिजवा दूंगा। हाँ अंकल, कोई बात नहीं। और हाँ अंकल, वो जो पिछले महीने का हिसाब किताब बच रहा है ना आपका, वो मैं कल या परसों तक दे दूंगी आपको, ठीक है? ठीक है। और मैम साहब सुनिए, हाँ जी अंकल, बताइए। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और मेरे बच्चों के पास कुछ गर्म कपड़े नहीं हैं। अगर आपके पास कोई गर्म कपड़े हों जो आपके पहनने के लायक ना हो, वो मुझे दे दो। हाँ अंकल, जब आप ये कपड़े देने आओगे ना मेरे पास कल, तो मैं एक काम करती हूँ, कल निकाल के आपको दे दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब, ठीक। अंकिता, क्या कर रही हो तुम तब से? अरे कुछ नहीं। तुम मुझे एक चीज बताओ, ये हुडी और जैकेट तुम्हारे किसी काम की है? नहीं नहीं यार, पिछली सर्दी में पहन कर ना ये सारी खराब हो गई। वो देखो, उसकी बाजू कितनी ज्यादा घिस चुकी है, ये नहीं रोक पाएगी अब ठंड। ठीक है फिर। ये क्या कर रही हो यार तुम मेरे लिए खाना बना दो, ये सब बाद में कर लेना। राहुल, मैं तुम्हारे खाने का भी कर दूंगी ना। अभी 2-3 घंटे में ना अंकल आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कपड़े दे देना मेरे को, तो मैं ये कपड़े उनको दे दूंगी। क्या? वो क्या करेंगे ये कपड़ों का? वो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें तो पता है सर्दी आने वाली है, और वो कह रहे थे ना कि उनके पास पैसे नहीं है बच्चों के लिए और उनके खुद के लिए सर्दी के कपड़े खरीदने के लिए। तो इसीलिए मेरे से उन्होंने पूछा कि आप जो पुरानी सर्दी में कपड़े पहने थे, अगर वो आप नहीं पहनोगे इस सर्दी में तो प्लीज़ मेरे को दे देना। तो मैं वही निकाल रही हूँ उनके लिए। और तुम्हें तो पता ही है ना राहुल, वो कितने गरीब है, एक मामूली सी प्रेस की दुकान है उनकी, क्या ही खरीदेंगे वो। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने ही कपड़े दे देती हूँ, हमारे तो किसी काम के है नहीं, कम से कम उनके किसी काम के आ जाएंगे। तुम पागल हो क्या? अरे जो कपड़े हमारे काम के नहीं है वो उनके किस काम के है? ये पूरी जैकेट फटी हुई है कहीं से, किसी की बाजू घिसी हुई है। अरे ये कपड़े हमारी ठंड नहीं रोक सकते तो उन अंकल की कैसे रोक देंगे? उनका तो पूरे दिन बाहर का ही काम होता है। हम तो अपने घर में हीटर चला के बैठ जाते हैं और बाहर भी जाते तो भी गाड़ी में जाते हैं। पर राहुल, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर मैंने उनसे वादा कर दिया था और मेरे पास तो अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, तो मेरे को तो ये कपड़े देने पड़ेंगे उनको। नहीं अंकिता, ये कपड़े देने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, उनके लिए नए कपड़े ले आते हैं। और वैसे भी हमें भी तो सर्दी के कपड़े लेने ही थे ना, जाएंगे तो उनके लिए पूरी सर्दी के कपड़े ले आएंगे। हाँ तुमने सही कहा, ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं सोचा। जब तक तुम यार कुछ खाने का दे दो, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, फिर चलते हैं शॉपिंग करने। ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं खाने का 2 मिनट में लगाती हूँ, ठीक है? लीजिए मैम साहब, चेक कर लीजिएगा। हाँ अंकल जी, ठीक ही होंगे। और मैम साहब, हाँ जी। वो मैंने पुराने कपड़े के लिए बोला था ना आपको। हाँ अंकल जी, मुझे अच्छे से याद है। 1 सेकंड रुकिए। राहुल, ये लो। ये लीजिए अंकल जी। मैम साहब, ये तो नए कपड़े हैं, ये नए कपड़े आप मुझे क्यों दे रही हैं? हाँ अंकल जी, ये नए कपड़े हैं और ये आपके लिए हैं। वो एक्चुअल में क्या है ना, मैं कल आपके लिए पुराने कपड़े ही निकाल रही थी, तब मैंने इनको सारी बातें बताई कि आपको किस तरीके से कपड़ों की जरूरत है। तो अंकल जी इन्होंने मेरे को बताया कि जो कपड़े हमारे अब किसी काम के नहीं है, तो वो अंकल के काम कैसे आ सकते हैं। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि चल के आपके लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए कपड़े हैं। क्या साहब, आप सच कह रहे हैं? ये कपड़े आप मेरे लिए लेकर आए हैं? और हाँ अंकल जी, किसी भी कपड़े में अगर साइज की दिक्कत आए ना तो आप मेरे को बता देना, मैं चेंज करवा दूंगा। इन सब में गर्म कपड़े हैं जो आपके पूरे परिवार के लिए हैं। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों के विषय में कहाँ लोग इतना सोचते हैं जितना कि आपने सोचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब, मैंने तो आपसे पुराने कपड़े मांगे थे और आपने मेरे लिए नए कपड़े लाकर दे दिए। साहब, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने दयावान हैं। साहब, मैं बहुत खुश नसीब जो कि आप जैसे साहब मुझे मिले। मैं घर पर जाकर बच्चों को बताऊंगा कि हमारे साहब कितने अच्छे, उन्होंने इतने सारे कपड़े दिए मेरे बच्चों के पहनने के लिए।
शायद मैं ये उपकार कभी ना चुका पाऊँ। अरे अंकल जी, इसमें उपकार वाली कोई बात नहीं है। आप हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो बस उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। और हाँ, वैसे भी इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं ना। इस सर्दी आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, और कोई और कपड़े भी चाहिए हो तो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है साहब। चले हम अंदर, चाय बना दूं आपके लिए? अरे ये लेके जाओ, बहुत भारी है।